जीवन एक भेलपूरी है। जीवन एक भेलपूरी है, बर्फी का टुकड़ा नहीं कोई आया और खा लिया। जिसे कुछ भी खा लो, इतना आसान जिंदगी नहीं है। जिंदगी में अगर कुछ गम है तो कुछ सुख भी है, कुछ सुख है तो कुछ गम भी है। आप ये सोचो कि मेरी जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता रहे और आपकी जिंदगी में जरा सा कुछ खराब हो तो आप रोना और गाना गाना शुरू कर दो, मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ सब खराब हो रहा है। तो नहीं भाई, आसपास नजर घुमा लो, सबके साथ बुरा हो रहा है, सबके साथ खराब हो रहा है। किसी की हेल्थ खराब है, किसी की वेल्थ खराब है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी की शादी के बाद तलाक चल रहा है, किसी की पत्नी से उसका झगड़ा चल रहा है, किसी का पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, किसी का माता पिता नहीं है, किसी का भाइयों से झगड़ा चल रहा है, किसी के पास रहने को घर नहीं है, किसी के पास घर है तो वो डिप्रेशन में और अकेला है, दवाइयां खा के जी रहा है, तो किसी के नौकर उसे दबा रहे हैं, कोई मार खा रहा है, कोई मार रहा है। ओए होए, दुनिया में मुझे एक घर बता दो जहां पर दुख नहीं है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। एक बार राजेश खन्ना का ये गाना जरूर सुन लीजिएगा। फिलहाल नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। सुबह की राम राम, जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। घर में मिले कुछ संकेत तो समझिए प्रकृति, कुदरत कुछ कर रही है इशारा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन की अंदर ऐसे संकेत बनाए हैं जिन्हें हम समझ लें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। जैसे आपको कुछ संकेतों से गुड न्यूज मिल सकती है और कुछ से बैड लक भी हो सकता है। अचानक से घर में चलती हुई घड़ियों का बंद हो जाना, समझ लीजिए आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। घड़ी बार बार रुक जाना, घड़ी के पीछे लिखी हुई विशेष का पूरा होना ना होना। आपने घड़ी के पीछे विश लिखी और लिखने के बाद आप भूल गए और वो घड़ी बार बार रुक रही है और आपने 2 दिन पहले घड़ी ली है तो दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब आपने जो पीछे विश लिखी है बेटा, वो समय अभी तुम्हारा आया नहीं है, उस समय को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नीड अ पेशेंस, और घड़ी को बाहर फेंक दीजिए और घड़ी को उतार कर रख दीजिए। घर की छत पर अगर चिड़िया, कबूतर, पक्षी आपको मिले और उनकी आपके बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़नी शुरू हो जाएगी। देखिए, घर में चिड़िया घोंसला बना ले बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कबूतर घोंसला बना ले, गुटर गु करते रहें तो निश्चित रूप से घर का मालिक या घर के बच्चे बीमार होते हैं। आप उन्हें वहां से भगाएं, और उनका अगर उन्होंने घोंसले में बच्चा दे रखा तो उनके बच्चे को थोड़ा पनपने के बाद उन्हें वहां से उड़ने के लिए जरूर कहें, लेकिन उन्हें परमानेंटली जगह ना दे। लेकिन ये भी गुनाह है कि वहां अभी उन्होंने बच्चे दिए हैं और आप उनके नवजात बच्चों को उठाकर घोंसले के साथ बाहर फेंक रहे हैं कि जी मरे तो मरे, इनको कुछ हो तो हो, मेरा बच्चा सही रहना चाहिए। ये भी गलत है। या तो पहले से ऐसा अरेंजमेंट रखिए कि कबूतर आपके घर ना आ सके। घर की दीवारों में अगर अचानक से सीलन आने लगे तो मन की शांति छिन जाती है और घर के लोगों के बीच में तनाव का माहौल बन जाता है। इस सीपेज को अगर ऊपर वाले की वजह से भी आ रही है, यानी कि ऊपर जो आपका घर रहता है उनकी वजह से भी आ रही है, वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है, तो भी ये नुकसान आपको दे रही है। आपको सांसों की, स्किन की प्रॉब्लम भी दे रही है, प्लस आपके घर में दरार भी आ रही है। तो उसके ठीक होने का इंतजार ना करें, खुद ठीक करा ले। घर में पड़े हुए नमकीन पदार्थों में अगर चींटियां पड़ जाएं, समझ लीजिए कि आपके व्यवसाय या नौकरी में दिक्कत आने वाली है। नमकीन में नॉर्मली जल्दी चींटियां नहीं पड़ती, लेकिन आपके घर के चटर पटर में, खाने पीने की चीजों में अगर चींटियां आ रही हैं तो ये संकेत है कि नौकरी या व्यापार में कोई मुसीबत आने वाली है। सड़क पर कुत्ता घर की तरफ मुंह कर कर रो रहा हो और घर की तरफ मुंह कर करके जोर जोर से आवाजें निकाल रहा हो तो उस घर में कुछ नकारात्मक हो सकता है। उस कुत्ते को भगाइए, घर में एक नवग्रह हवन करवाइए। तेल के जार से अगर तेल फर्श पर पानी की तरह बह जाए तो समझ लीजिए कि आपके लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं। सरसों का तेल हो, तिल्ली का तेल हो, चमेली का तेल हो, नारियल का तेल हो, तेल का गिरना बहुत ही खूबसूरत संकेत है, क्योंकि शनि तो गिर गया, अब तो जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। घर में सोने के आभूषण गायब हो जाएं, चोरी हो जाएं, तो आपको पहले ही बड़ा धन हानि हो गई कि आपको नुकसान हो गया, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई नुकसान घर में होने वाला है। इससे बचने के लिए 1.25 किलो गेहूं पे 1.25 किलो गुड़ रखकर अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसे किसी मंदिर में दे आइए। घर में अगर लगी हुई तुलसी का पौधा जल अथवा अकारण ही सूख जाता है तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। घबराएं ना, दूसरी तुलसी मंगा के लगा लें, लेकिन घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। दूध अगर बहुत जोर जोर से उबर रहा है तो आप ये समझ लीजिए दूध का गैस पर गिरना नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत अशुभ है, साउथ इंडिया के अंदर बहुत शुभ है। दोनों ही जगह का मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ इंडियन बोलते हैं हे भगवान दूध उबल गया, रुक जाओ, कुछ होने वाला है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और साउथ में अगर दूध उबल जाए तो वो कहते हैं कि वाह दूध में उबार आया है, जीवन में बड़ा घर गाड़ी आने वाली है। तो आप जिस जगह रहते हैं उस जगह के हिसाब से संकेत को समझ लीजिएगा। घर में शादीशुदा बहन, बेटी, बहू या बुआ या साली या मौसी अगर बिना बुलाए
ठहरने हेतु आ जाएं तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य आपके घर पर आ चुका है। बोलकर आ जाए कोई बात नहीं, अगर मिलने आ रही है और सुबह के शाम को जा रही है तो ठीक है, लेकिन वो 5-6 दिन बिना बोले रहने के लिए आ गई तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। सरकारी कागज जैसे कि आपके बिल्स, आपकी रजिस्ट्री पर दीमक लग जाए अथवा गुम हो जाए तो ये समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से आपको कोई बड़ा नोटिस या कोई नकारात्मक चीज आपके साथ होने वाली है। बार बार कपड़ों का जलना अथवा फट जाना, आपकी सामाजिक बदनामी का होना, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर आपके घर में दीमक मिलती है। कांच अथवा चीनी मिट्टी के बर्तनों में दरार आ जाना, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। हॉस्पिटल के बिल आपको भरने पड़ेंगे, ये इस चीज का संकेत है, तो इससे भी बचने की कोशिश आप जरूर करें। लेकिन अगर घर में अचानक से कांच टूट जाए तो ये समझ लीजिए कि कोई बड़ी मुसीबत टल गई है और भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।